तंत्रोटकं भारतिककारुण्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवाचार्यं सुप्रकाशकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान सुंदर परमात्मा आदि गुरु श्री शंकराचार्य श्री ज्ञानोबराय जगदगुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि संतों के अलौकिक प्रयुक्तों की ऐसी कृपा से कृष्ण यजुर्वेदीय कट शाखा के काठक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली के विचार में त्रयोदश मंत्रों तक विचार किया गया। इसका साक्षात्कार करना है तो किस तरह से उसको बताया कि अस्तित्वोपलब्धव्य यह परमात्मा है, ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। परमात्मा है ऐसा जो कहता है उसे तत्व भाव प्रकाशित होता है, अर्थात तत्व उसके अभिमुख होकर उसे उपलब्ध हो जाता है। अब ऐसा जो परमार्थदर्शी आत्म तत्व का साक्षात्कार करेगा वह परमात्मा तत्व को प्राप्त कब होगा, इसका कथन अग्रिम मंत्र में किया जा रहा है। देखिए, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ईश्वरविश्रिताः अथमर्त्योऽमृतो भवत् तत्र ब्रह्म समश्नुते। देखिए, यदा ईश्वरविश्रिताः सर्वे ये कामाः प्रमुच्यन्ते अथ मर्त्य अमृतः भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कि यदा अर्थात यस्मिन् काले, जिस समय असर्दिश्रिताः ये सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, इस साधक के हृदय में स्थित जो सभी कामनाएं हैं वह नष्ट होती है। जितनी कामना है वे सभी कामनाएं जब नष्ट होगी, अथ का अर्थ तब, तदा मर्त्य अमृतो भवति, जब कामनाएं नष्ट हो जाती है तब मनुष्य
अमर हो जाता है। और अत्र ब्रह्म समष्टि, अत्र अर्थात यहाँ पर ही ब्रह्म हो जाता है, अथवा जिंदा रहते रहते ही मरा नहीं है लेकिन कामनाएं नष्ट हुई है, उसी काल में उसे आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इस न्याय से वह ब्रह्म हो जाता है। तो देख लीजिए मंत्रार्थ भाष्य में, एवं परमार्थदर्शिनो यदा यस्मिन् काले सर्वे कामाः कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात् प्रमुच्यन्ते विशीर्यन्ते, जिस काल में इसके सभी कामनाएं नष्ट हो जाती है। क्यों? एक ही कारण है, कामयितव्यस्य अन्यस्य अभावात्। क्यों? कामयितव्य अर्थात कामना का विषय जो अन्य जो भी है उन सभी का अभाव होने से, सभी निवृत्त होने से, जब क्योंकि कामना का विषय कुछ नहीं बचा तो कामना नहीं होगी। यदि काम्य विषय है तभी कामना होती है, लेकिन काम्य विषयों का यह अभाव होने से जिसके अंतःकरण के सभी कामनाएं निवृत्त हो गई है, जब हो गई तदा उसी काल में देखिए विशीर्यन्ते कस्य अस्य प्राक् प्रतिबोधात् विदुषः। प्रतिबोध आत्मज्ञान के पहले जिसके सभी अंतःकरण के सभी कामनाएं नष्ट हो जाती है, काम विद्यमान तक विद्वान के हृदय बुद्धि में आश्रित कामनाएं जब नष्ट हो जाती है, बुद्धि ही कामानाम आश्रय न आत्मा, क्योंकि बुद्धि ही कामनाओं का आश्रय है, अन्य कोई नहीं। या जब बुद्धि आश्रित कामनाएं नष्ट हो जाती है तब अमर हो जाता है, क्योंकि बुद्धि आश्रित ही सब कामनाएं है। इसके लिए प्रमाण क्या? तो काम संकल्प इत्यादि श्रुत्यंतराच, काम संकल्प विचिकित्सा धृतिरधृतिरीर्धिर्भिरिते तत्सर्वं मन एव। इस बृहदारण्यक श्रुति के अनुसार सभी कामनाओं का आश्रय कौन है? मन। मनोआश्रित ही सब कामनाएं हुआ करती है, और ये यदि कामनाएं नष्ट हो गई तो अथा तदा मर्त्य प्राक् प्रतिबोधात् आसीत्। यह आत्मज्ञान के पहले मर्त्य था, मरने वाला था, लेकिन सह प्रबोधोत्तर कालम, ज्ञान के उत्तर काल में पश्चात अविद्या काम कर्म लक्षण से मृत्युर विनाशात अमृतो भवति। अविद्या काम कर्म रूपी मृत्यु के नाश से अमर हो जाता है, मरता नहीं, बाद में अमर होता है। गमन प्रयोजक मृत्यु और विनाशा गमनानुपत्ति है। गमन रूपी जो प्रयोजन है, प्रयोजक है, गमन का प्रयोजन, जन्म मरण को प्रेरित भेजने वाला जो मृत्यु है
उसका विनाश होने से गमनानुपत्ति है। अब भेजने वाला ही नहीं तो गमन सिद्ध नहीं होगा। गमन की असिद्धि होने से अत्र इहैव, अत्र अर्थात यहाँ पर ही प्रदीप निर्वाणवत, जिस तरह दिया होता है तेल खत्म होने के बाद बुझ जाता है, उसी तरह प्रारब्ध कर्म के क्षय के पश्चात सभी प्रकार के बंध का उपशम होने से ब्रह्म समश्नुते ब्रह्मैव भवति इत्यर्थः ब्रह्म रूप हो जाता है। अब इतना हो गया कि जब कामनाएं शांत होगी तब ये ब्रह्म को प्राप्त होगा। लेकिन कदा पुनः कामानां मूलतो विनाश, कामनाओं का मूलतः विनाश कब होगा? तो उत्तर देते उच्यते यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य ग्रन्थयः प्रथमर्तो मृतो भवेत् एतावदनुशासनम्। देखिए, यदा हृदयस्य, यदा यह हृदयस्य सर्वे ग्रन्थयः प्रभिद्यन्ते तदा मर्त्य अमृतो भवति एतावद् अनुशासनम्। यदा यह हृदयस्य सर्वे ग्रन्थयः प्रभिद्यन्ते, कहते जब यह अर्थात इसी जन्म काल में अस्य हृदयस्य सर्वे ग्रंथ प्रभिद्यन्ते, हृदय में जितने भी गांठें हैं वे सभी अविद्यावृत है। क्योंकि यह मैं हूं, यह मेरा शरीर है, मेरे ये सब पदार्थ है, इस तरह की जो ग्रंथियां अहंता ममता रूपी ग्रंथियां जब नष्ट हो जाती हैं तब मर्त्य अमृतो भवति, मर्त्य अमर हो जाता है, पुनः नहीं मरना पड़ता। एतावद ही अनुशासनम, इतना ही अनुशासन है, इतना ही उपदेश है। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते, यदा जब सर्वे जितने भी कामनाएं हैं वे सब नष्ट हो जाती, भेदम उपयन्ति विनश्यन्ति, भंग हो जाती। अब किसकी कामना है? हृदय से बुद्धि है, यह अर्थात जीवता है, यह जिंदा रहते हुए ही इसकी जब सभी कामनाएं नष्ट हो जाती है तब ग्रंथया ग्रंथिवत बंधन रूपा अविद्या प्रत्यायित, ग्रंथि की तरह बंधनात्मक जो अविद्या प्रत्यय है वे जब सब नष्ट हो जाते तब अहम इदम शरीरम, अहम इदम शरीरम ममेदम धनम, मैं यह शरीर, मेरा यह धन, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, सुखी दुखी चाहम इति ओमादि लक्षणा ग्रंथया बंधन रूपा ग्रंथियां, ये सभी जब नष्ट हो जाती है, और कैसे नष्ट होगी? इससे विपरीत ज्ञान होगा तो तद विपरीत आत्म प्रत्ययोपजननात्, इससे विपरीत आत्मज्ञान की उत्पत्ति से ब्रह्म एव अहम अस्मि असंसारी इति,
मैं ब्रह्म ही हूँ, असंसारी हूँ, इस तरह से विनष्टेषु अविद्या ग्रंथिषु, जितनी अविद्या ग्रंथियां हैं उन अविद्या ग्रंथियों का नाश होने से तन्निमित्ता कामा मूलतो विनिश्यन्ति। यदि मूल कारण अविद्या नष्ट हो गई तो अविद्या निमित्तक होने वाली जितनी भी कामनाएं हैं वे भी मूलतः नष्ट हो जाती हैं। अथमर्त्यः अमृतो भवति एतावध्यनुशासनम्, तब यह मर्त्य मनुष्य अमर हो जाता है। इतना ही, एतावद एव एतन मात्रम नाधिकम, केवल इतना ही अनुशासन है। अधिकम न अधिकम अस्ति इति आशंका कर्तव्य, कहते अधिक है इस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। अनुशासनम अनुशिष्टि उपदेश वेदांतानाम इति, इतना ही वेदांतों का उपदेश है। हे वाक्य शेष। तत्पश्चात अग्रिम मंत्र की अवतरणिका विस्तृत लिखी है। देखिए, निरस्ताशेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्तिया प्रभिन्न सभी समस्त विद्या ग्रंथे जीवत एव ब्रह्मभूतस्य विदुषो न गतिर्विद्यते इति उक्तम्। कहते हैं कि निरस्ताशेष विशेष व्यापी ब्रह्मात्म प्रतिपत्तिया, निरस्त अर्थात निवृत्त हो चुके हैं, अशेष संपूर्ण विशेष, संपूर्ण विशेष जिसके निवृत्त हो चुके हैं, ऐसा जो ब्रह्म व्यापक परमात्मा, उसी ब्रह्म को ही आत्मा समझना, ब्रह्म को आत्मा समझना रूपी जो ज्ञान है, इसी ज्ञान के द्वारा प्रभिन्न समस्त अविद्या ग्रंथ है नष्ट हो चुकी है। सभी प्रकार के अविद्या ग्रंथियां जिसकी ऐसा जो मनुष्य जीवता एवं ब्रह्मभूतस्य विदुषा, जिंदा रहते ही ब्रह्मरूप हुआ, ऐसा जो विद्वान, उस विद्वान की गति नहीं होती, उसका गमन नहीं होता। गतिर्न विद्यते अत्र ब्रह्म समश्नुते इति उक्तत्वात्, वह यहाँ पर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है, यह बताया गया है। जिंदा रहते ही वह ब्रह्म रूप होता है। इसलिए न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्यते, उसकी प्राण उत्क्रमण नहीं करते, ब्रह्म होकर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। इत्यादि श्रुत्यंतरों से बताया गया। ये पुनर् मंद ब्रह्मविदो विद्यांतरशीलिनश्च, जो लोग मंद ब्रह्मज्ञानी है, विद्यांतरशीली है, अर्थात जो उपासना करने वाले हैं, ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त जो उपासना विद्या वह उसका शीलन करते हैं, ब्रह्मलोक भाजी है, अर्थात ब्रह्मलोक को जाने वाले हैं, ये इनका गमन होता है। एक तद विपरीता संसार भाजा, और इससे अतिरिक्त जो संसार भागी है, संसार को प्राप्त होने वाले, ब्रह्म को प्राप्त होने वाले, ब्रह्मलोक को जाने वाले, ऐसे जो अलग अलग लोग हैं, तेषाम एष गति विशेष उच्यते, उनको यह गति विशेष, गमन विशेष
गमन का प्रतिपादन किया जाता है। क्यों? कहते प्रकृतोत्कृष्ट ब्रह्म विद्या फलस्तुत है। प्रकृत में जो उत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान है उस ब्रह्म विद्या के रूपी फल के स्तुति के लिए निरूपण करते हैं। किंच अन्यद अग्नि विद्या पृष्ठ प्रत्युक्ता च, और दूसरी अग्नि विद्या पूछी थी उसका उत्तर भी दे दिया गया। तस्य फल प्राप्ति प्रकार वक्तव्य। अब ये अग्नि विद्या प्राप्त करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो फल के प्राप्ति का प्रकार बताना चाहिए। इस हेतु से मंत्र का आरंभ करते हैं। शतम चैकार हृदयस्य नाड्यस् आसामूर्धानमभिनिसृतैकाम् तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वङ्गन्याव्युत्क्रमणे भवन्ति। तत् शतं चैकारस्य नाड्य हृदयस्य शतं च एकाचा अर्थात 101 हृदय की नाड़ी है। तासाम उन नाड़ियों में एका मूर्धानम अभिनिसृता, एक मूर्धा को शिरस्थ शिर के जो मध्य भाग है मूर्धा, इसको फोड़ करके निकली हुई है एक नाड़ी यहां से बाहर निकलती है ना। और बाकी तो अब एक नाड़ी जो मूर्धा से बाहर निकली है तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वम इति, उसी नाड़ी के द्वारा प्राण के त्याग के समय बाहर निकलता हुआ ऊपर आता हुआ मनुष्य आने वाला मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और बाकी विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति, दूसरी जो इधर उधर फैली हुई नाड़ियां वे सभी नाड़ियां उत्क्रमण के लिए हो जाती है, अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में पढ़ने के लिए हो जाते हैं। तो उनका जन्म मृत्यु संसार चला रहता है। बस शतम च अर्थात शत संख्या का, एकाच सुषुम्ना 100 और 101 नाड़ियां। नाम पुरुष हृदयादिश्रिता सुषुम्ना इत्यादि नाड़ियां सभी पुरुष के हृदय से निकली हुई है। नाड्य अर्थात शिराह, नाड़ी शिर बोलते ना वही। तत्सम मध्य उन नाड़ियों के बीच में मूर्धानम भित्वा अभिनिसृता निर्गता सुषुम्ना नाम नाड़ी, उनमें एक जो नाड़ी है वह मूर्धा को मस्तक को फोड़कर बाहर निकली है। तया अंत काले हृदय आत्मान वशीकृत योजित, उसी नाड़ी के द्वारा अंतिम काल में मरण काल में अपने आप को उसी नाड़ी के द्वारा जब मनुष्य निकलता है बाहर, कहते कि उस अंत काल में उस नाड़ी को हृदय में अपने आप को वशीभूत करके रखे। तया नाड्य ऊर्ध्वम गच्छन, उसी नाड़ी को ऊर्ध्वम ऊपरी आयन अयन गच्छन ऊपर जाता जाता हुआ इति अद्वारेण अमृतत्वम अमरण धर्मत्वम अपेक्षितम,
इतने आदित्य द्वार सूर्य की रश्मि रूपी जो द्वार है ना, उसके द्वारा ही अमृतत्व अर्थात अमर धर्मत्व की प्राप्ति होती है, अपेक्षित है। और वह कब तक रहता है? कहते आभूत संप्लवम स्थानम अमृतत्व ही भाष्यते। ये सापेक्षिक अमृतत्व एक है और दूसरा निरपेक्षिक अमृतत्व है। यहाँ पर जो बताया वो सापेक्षिक अमृतत्व है और तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला अमृतत्व निरपेक्ष अमृतत्व है। जब कभी जन्म होगा ही नहीं तो निरपेक्ष होगा। और यह भूत संप्लव अर्थात प्रलय काल तक अमृतत्व है। प्रलय के पश्चात पुनः जन्म होगा, ब्रह्मादि लोगों को प्राप्त होंगे, इंद्रादि लोगों को प्राप्त होंगे, उनका जो काल निर्धारित है तब तक तो वहां पर रहेंगे, लेकिन बाद में जन्म मरणादि संसार को पुनः प्राप्त ही होना पड़ता है। इसलिए इस जगत का प्लव अर्थात लय होने तक ही यह अमृतत्व है। ब्रह्मणावास कालांतरण मुख्य अमृतत्व में थे। जब ब्रह्मदेव के साथ अन्य काल में मुख्य अमृतत्व को भी प्राप्त हो जाता है, अन्नंतर तत्वज्ञान होने के पश्चात भुक्त्वा भोगान अनुपमान ब्रह्मलोक गतान, ब्रह्मलोक में रहने वाले सभी उपमा रहित भोगों का सेवन करके ये सभी अमृतत्व को प्राप्त होंगे, जो भी ब्रह्मलोक में जाएंगे भी। विश्वं अर्थात नाना विधगतया अन्य नाड्या उत्क्रमणे भवन्ति। अनेक विधि अनेक विध गतियां है, अर्थात अनेक विधि अनेक प्रकार की गति जिनके द्वारा प्राप्त होती है, ऐसी अन्य नाड़ियां उत्क्रमणे निमित्तम भवन्ति। उत्क्रमण के लिए अर्थात संसार के प्रति संसार प्राप्ति के लिए वे सब नाड़ियां हो जाती है। इनके कारण मनुष्य को संसार की ही प्राप्ति हो जाती है, तत्व की प्राप्ति नहीं होती। ओम अंगुष्टमात्र पुरुषं धरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वाच्छरीरात् प्रबृहेन् मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण आगे तम विद्याच्छुक्रमृतम तम विद्याच्छुक्रमृतमिति। अब ये जो हृदय में विद्यमान आत्म तत्व है, एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष जनानां सदा है ना, अंतरात्मा अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा पुरुष सदा जनानां हृदय सन्निविष्टः। कहते अंगुष्ठ मात्र अंगुष्ठ जैसा जो अंतरात्मा पुरुष है,
वह सदा निरंतर जनानाम सभी जीवों के हृदय में प्रविष्ट है। उसका हृदय में नित्य प्रवेश होता है। तम स्वाद शरीरात प्रवृहेत, तम अर्थात किम प्रचलति तम स्वाद शरीरात प्रवृहेत, तम अर्थात उसी पुरुष को, उसी आत्म तत्व को स्वाद शरीरात प्रवृहेत, अपने शरीर से उसको बाहर निकाले, है ना। अर्थात उसे अलग समझे, पृथक करे। अब ये कैसे करे? दृष्टांत दिया, मुंजाद इवे शिकाम धैर्य, जैसे घास विशेष है, उसके अंदर का जो कोमल होता है ना, आपने कभी तृण घास में देखी होगी, उसके आगे का भाग हम क्या करते हैं, ऐसे खींच लेते हैं, कोमल निकलता है अंदर से, है कि नहीं। तो इतने धीरे 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 करते हैं कि टूट ना जाए, टूट ना जाए। पूर्व काल में हम केक तड़ वगैरह है ना, उसका केक तड़ पता है ना, उसका खींचते, कौन सा भी घास है, उसके ऊपर का कोमल निकलते समय बहुत धीरे से निकलना पड़ता है, नहीं तो टूट जाता है कि नहीं। देखा नहीं, मैं आप तो मूल से उखाड़ने वाले आदमी है ना, ऊपर से कैसे करेंगे। जैसे अतिशय धैर्य से आत्म तत्व को भी इससे पृथक करने के लिए प्रयास करना चाहिए, बहुत धैर्य से। तब और उसे क्या समझे, निकाला देह से पृथक करा हुआ जो आत्म तत्व, इसे तब विद्यात शुक्रम अमृतम, उसे शुद्ध अमर समझे, उसे शुद्ध अमर समझना चाहिए। तो देखिए भाष्य, इदानीं सर्ववल्योपसंहारार्थम आह, अब सभी वल्यों के अर्थ, सभी वल्यों का अर्थ है ना, उपसंहार के लिए आप बता रहे हैं। क्या कहते हैं, अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा, अंगुष्ठ मात्र अंतरात्मा पुरुष सदा जनानाम, जनानाम संबंधी, सभी लोगों के संबंधी हृदय में सन्निविष्ट प्रविष्ट है। यथा व्याख्यात, पूर्व में जैसा व्याख्यान किया हुआ आत्मा सभी के हृदय में विद्यमान है, उसे क्या करें, स्वात आत्मीयात, अपने खुद के शरीर, शरीर से प्रवृत्ति है, उदयच्छेद निष्कृष्य निष्कर्षे, उसे बाहर करे, पृथक कुर्यादित्यर्थ, पृथक करे, अलग करे। किम इव इति उच्यते, किसकी तरह उसे अलग करे, कहते मुंजाद इवेशिकाम अंतस्थान धैर्येन अप्रमादेन, जैसे मुंजा से हम एक आधा अंदर का काड़ी निकालते हैं, उसी तरह अप्रमाद से, प्रमाद छोड़ करके उससे बाहर निकाले। और जब शरीर से तम शरीरात निष्कृष्टम, शरीर से बाहर किया, पृथक समझा हुआ जो आत्म तत्व है, वही चिन्ह मात्रम विजानीय, वही चिद्रूप है, शुद्ध है, अमृत है, ऐसा समझे। द्विवचनम उपनिषद परिसमाप्त्यर्थम इति शब्द, प्रियांबर जो द्विवचन किया वह उपनिषद के समाप्ति के लिए है, और इति शब्द भी उपनिषद के समाप्ति के लिए ही दिया गया है।
मृत्यु प्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूद् विमृत्यु रण्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव रण्योप्येवं यो विदध्यात्ममेव कहते मृत्यु प्रोक्तां नाचिकेतोऽथ लब्धां मृत्यु ने बताई हुई और नाचिकेत ने प्राप्त करी हुई यह विद्या कृत्स्नम च योग विधि और संपूर्ण योग विधि मृत्यु ने बताई हुई यह विद्या और संपूर्ण योग विधि को नचिकेता ने प्राप्त कर लिया। नचिकेता ने प्राप्त करके क्या किया? ब्रह्म प्राप्त विरजो भूत नचिकेता ब्रह्म को प्राप्त हुआ। क्या हुआ? विराज मल रहित मृत्यु रहित हो गया। अन्य एवं विदध्यात्म एवं जो अन्य है अन्य ने भी ऐसे ही आत्म तत्व को समझना चाहिए। ऐसे ही समझ ले कि आत्म तत्व यह जन्म मरण रहिता को प्राप्त कराने वाला है और उसकी साधनात्मक भी अन्य भी इसी तरह से समझे जो बताया है। भाष्य में कहते हैं विद्या तो स्तुत्यर्थ अयम आख्यायिकार्थोपसंहार अधुना खिच्यते उच्यते। विद्या की स्तुति के लिए यह आख्यायिका अर्थ का आख्यायिकार्थ के उपसंहार अब बताया जाता है, समाप्ति की जाती है। देखिए मृत्यु प्रोक्ताम अर्थात यथोक्ताम एतम ब्रह्म विद्या मृत्यु ने बताई हुई यथोक्त ब्रह्म विद्या योग विधि कृत्स्नम और संपूर्ण योग विधि समस्तम सोपकरणम सफलम फल से यह जो योग विधि है उसे वर प्रधानात् मृत्युर्लब्धा प्राप्ति इत्यर्थ नचिकेत ने वर के दान के पश्चात मृत्यु से प्राप्त करा और प्राप्त करके तो कहते क्या हुआ? कहते ब्रह्म प्राप्त मुक्त भवति इत्यर्थ। अरे ब्रह्म को प्राप्त हो गया, मुक्त हो गया। कथम? कहते विद्या प्राप्त विद्या के प्राप्ति से वो मुक्त हो गया। विरज विगत धर्म विमृत्यु विगत कामा विद्यश्च सन पुरम इत्यर्थ। विद्या की प्राप्ति द्वारा विरज धर्म रहित मृत्यु रहित ये सब कामना दिया। विगत कामा अविद्यश्च जिसके कामनाएं अविद्या ये सब कुछ निवृत्त हो चुकी है। ऐसा होता हुआ अमरता को प्राप्त हो गया। न केवल नचिकेता है अरे केवल नचिकेता ही नहीं अन्य भी नचिकेतवद आध्यात्म विद्या एवं निरूपचरितम प्रत्यक्ष रूपम प्राप्त तत्व एवं इति अभिप्राय। कभी दूसरा भी नचिकेतवत नचिकेता की तरह आत्मविदध्यात्मम आत्मवेत्ता अध्यात्मम एवं निरूपचरितम प्रत्यक्ष स्वरूपम प्राप्त। अध्यात्म रूपी जो प्रत्यक्ष स्वरूप है उसे प्राप्त करके तत्व रूप ही हो गया। न अन्य रूपम अप्रत्यक रूपी दूसरा कोई रूप नहीं है। तदेवं आध्यात्मम एवं उक्त प्रकार ने यो वेद इसी तरह यह आध्यात्म को उपरोक्त प्रकार से जो जानता है विजानाति
एवं इत्सोपि विरजः सन, इस तरह का वह मनुष्य भी विरज होता हुआ ब्रह्म प्राप्त विमृत्युर्भवति, ब्रह्म के प्राप्ति के द्वारा मरण रहित होता है ना। तो देखिए, शिष्याचार्यो प्रमादकृता न्यायेन विद्याग्रहण प्रतिपादनम निमित्त दोष प्रशमनार्थ इयं शांति रुच्यते। यही कहा कि विद्या और आचार्य दोनों भी है, उन दोनों का एक प्रमादकृत जो अन्याय हो जाएगा, प्रमाद होगा, कभी शिष्य सोता रहता है ना, कभी कुछ क्या करता रहता है, फिर अब ये उससे प्रमाद होता है, पाप होता है, पुण्य थोड़ा होता है। क्योंकि एक नियम है, जब हमने ग्रंथ शुरू कर दिया तो ग्रंथ के आरंभ से अंतिम तक जो भी ग्रंथ छोड़ देने का प्रयास कर छोड़ेगा उसे पाप लगता है, और वो निश्चित लगता है, उसके लिए कोई नहीं। बीच में छोड़ेगा तो भी पाप लगेगा। इसलिए दोनों को भी है कि जो अनुष्ठान आरंभ किया है वो अनुष्ठान समाप्ति तक हमारा प्रयास ठीक ही रहे। और कब रहना अच्छा है, पहला मंगलाचरण से अंतिम मंगलाचरण तक उठना नहीं चाहिए। अब ये मंगलाचरण होने के बाद कमरे से निकलना है ना, ये कई श्रेष्ठता की बात थोड़ी होती है। ये तो प्रमादी है, अर्थात उससे पुण्य का लाभ नहीं होता, और पुण्य का लाभ नहीं होता ना तो फिर बाद में बुद्धि अच्छी भी नहीं बनती ना उतनी। कभी भी साधना से पुण्य बढ़ता है, और हमारी बुद्धि तीव्र गति से अभ्यास के लिए क्यों नहीं हो रही, उनकी इसमें दोनों मटेरियल पड़ा हुआ है ना, इसलिए बुद्धि नहीं होती कि अब इसको तैयार ही करे, अपने जीवन का कुछ करे। तब तक नहीं होगा जब तक दोष नहीं निवृत्त हो गया। क्योंकि ये प्रार्थना तो दोष निवृत्ति के लिए है, और प्रार्थना होने के बाद हम आते हैं, इसलिए दोष कैसे निवृत्त होंगे। कहते विद्या ग्रहण प्रतिपादन निमित्त दोष प्रशमनार्थ, विद्या का ग्रहण ये शिष्य के लिए है, और प्रतिपादन ये गुरु के लिए है, दोनों के लिए भी है। विद्या ग्रहण और प्रतिपादन जन्य जो दोष है उस दोषों के परिहार के लिए यह शांति आगे बताई जाती है। ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। कहते हैं कि स नौ अवतु, हे परमेश्वर हम दोनों को आप एक साथ ही दोनों का पालन करिए, विद्या स्वरूप के प्रकाशन के द्वारा। स तो हम दोनों का आप उसके फल प्रदान के द्वारा आप दोनों का रक्षा करिए। सवीर्यं करवावहै, हम दोनों परस्पर जितना भी पढ़ा है वह तेजस्वी हो जाए, वह है ना विद्याकृत वीर्य सामर्थ्य में प्राप्त हो। तेजस्वी नौ अधितम, तेजस्वी हो तो हम दोनों का पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। महाविद्विषावहै, हम लोग एक दूसरों का द्वेष न करे। नौ है ना, नौ आवाम अवतु, हम दोनों को आप सन अवतु अर्थात सह आवाम अवतु, वह दो वह हम दोनों का में से किसी एक का क्या करें, पालन करें, इन दोनों का पालन करें, एक करें। कैसे? विद्या स्वरूप प्रकाशन है, विद्या के स्वरूप का बोध करने से के द्वारा पालन करिए। कौन? स एव परमेश्वर,
वही परमेश्वर हमारी रक्षा करे। उपनिषद प्रकाशित है, जिसका उपनिषद ने प्रकाशन किया, प्रतिपादन किया है। किंच सनो भुनक्तु तत्फल प्रकाशन है, इसके फल के प्रकाशन के द्वारा हम दोनों का पालन करिए। स एव आवाम विद्या कृतम वीर्यम सामर्थ्यम करवावहै निष्पदायावहै। हम दोनों और विद्या कृतम वीर्यम सामर्थ्यम, विद्याजन्य वीर्य सामर्थ्य को एक साथ निर्माण करें। किंच तेजस्विनौ तेजस्वीन आवयो यददितम तददितम अस्तु। जो हमने पठन किया, नव आवयो यद अदितम स्वदितम अस्तु। हमने जो पढ़ा है वह सचमुच अध्ययन कर रहा है, वह वैसे हमारे अधीन हो जाए। अथवा तेजस्वी नव आभ्याम यद अधीतम, अथवा हम दोनों लोगों ने जिसका अध्ययन किया वह यद अधीतम तद अतीव तेजस्वी वीर्यवत, है ना, तेजस्वी अर्थात सामर्थ्यवान हो। और माँ विदुषा है, हम शिष्याचार्य परस्पर प्रमादकृत अन्याय प्रमाद कृत अन्याय अध्यापन दोष निमित्तम द्वेषम माँ करवा हुआ है। हम लोग परस्पर हम लोगों का प्रमाद, हम लोगों का अकृत साधना का अनुष्ठान, दूसरा न्याय और अध्ययन से रहित अध्यापन इत्यादि जो दोष है, उन दोषों के निमित्त द्वेषम माँ करवाए, दोष नहीं करवाए, मत करवाइए। हम द्वेष नहीं करेंगे। इस तरह से क्या कर 3 बार शांति कही, शांति 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 रहती। त्रिवचनम सर्व दोषोपशमनार्थम, सभी प्रकार के दोषों के निवृत्ति के लिए यहाँ पर 3 बार शांति शांति का। इस तरह से कठोपनिषद का विचार पूरा। यदि काठोपनिषद द्वितीय अध्याय तृतीय वाली श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद भगवदाचार्य श्री शंकर भगवत कृत काठोपनिषद प्रथम द्वितीय अध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते